नमस्कार साथियों, स्टूडेंटों आइको में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स को लगा रहे हैं 1 जनवरी से लेकर 1 दिसंबर 2025 तक की। यहाँ पर इस करंट अफेयर्स के माध्यम से आपके जितने भी एमसीक्यू होने वाले हैं उन सभी एमसीक्यू की आज हम यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली वीडियो के पार्ट में कितने एमसीक्यू को बात करें तो 1 से लेके 200 एमसीक्यू की बात करेंगे। दूसरी पार्ट में क्या आएगा तो 201 से लेके 400 तक की बात करेंगे। तो इस फॉर्मेट में हमारे जो 840 इस बुक में एमसीक्यू होने वाले हैं, एक एक करके सारे एमसीक्यू को हम यहाँ पर लगा लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले एमसीक्यू से। एक बार चैनल को सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा, नया चैनल बनाया है, आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे और काम करने में अच्छा भी लगेगा। तो पहले क्वेश्चन चलेंगे, सबसे पहले जूम कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आता है, किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स हरित उपकर लगाना जो है शुरू किया हुआ है। तो एक ऐसा राज्य है जिस राज्य है बाहर से अगर वाहन आते हैं तो वो ग्रीन टैक्स जो है लगाएगा, हरित उपकर के रूप में लगाएगा। वह करने वाला आपका उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि अब जितने भी बाहर से जो है आपके वाहन आएंगे उन पर जो है हम टैक्स को लगाएंगे, टैक्स को जो है लगाएंगे। तो उसको ग्रीन टैक्स जो है कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया हुआ है। तो बात की जा रही है कि पहली बार हुआ है 2026 में कि गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि तो बहुत बार आते थे, लेकिन इस बार इंटरनेशनल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसके 2 नेताओं को आमंत्रित किया गया था। तो यूरोपियन संघ के नेताओं को शामिल किया गया था। वैसे आपने देखा होगा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के आते हैं, है ना, अमेरिका के, लेकिन इस बार अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शीर्ष नेताओं को बुलाया गया है अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में, यूरोपीय संघ के। छठा, भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास बिनवैक्स कहां पर आयोजित किया गया है। तो भारत और वियतनाम के बीच में सैन्य अभ्यास होता है। इस वर्ष का 6वां वाला था, ये 6वां था, विनवैक्स जैसे कहते हैं। ये आपके हनोई में किया गया था। कहां पर? हनोई में किया गया था। किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूर्ण होने पर उसके उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में सम्मानित किया गया है। तो किस सुपरस्टार को सम्मानित किया गया है? रजनीकांत को सुपरस्टार हैं। इनको जो है 50 वर्ष पूरे होने पर सिनेमाई यात्रा में इनको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए सम्मानित किया गया है। गोवा में आयोजित होने वाले 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री फोकस देश कौन सा था? तो कंट्री फोकस देश की बात करें, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था। इसमें आपका कंट्री फोकस के देश के रूप में पूछ रहा है, कौन सा था? आप कहेंगे जापान था। कौन सा? जापान कंट्री फोकस जो है बना हुआ था। किन 2 देशों के बीच में द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का आयोजन किया गया है? द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का जो आयोजन है आपका भारत एवं फ्रांस के बीच में किया गया है। भारत और फ्रांस के बीच में किया गया था। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में 53वें नंबर के कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जो है बने हुए हैं। कौन से नंबर के? 53वें नंबर के बने हुए हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत एवं श्रीलंका के बीच में 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहां पर आयोजित किया गया है? तो मित्र शक्ति 2025 जो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है और 11वें नंबर का हुआ है इस वर्ष बेलगामी कर्नाटक में, मतलब कि भारत में इसका वर्ष जो है आपका आयोजन किया गया था। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन की बात की जा रही है आपके दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ब्राजील के बेलम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की थीम क्या थी? तो ब्राजील के जो बेलम में आयोजित होने वाला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ है उसकी थीम की बात कर रहा है कि उस वर्ष की थीम क्या थी। तो आपका ऑप्शन रहेगा कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार जो है इस वर्ष की थीम रही है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस भारतीय नौसेना पोत ने गुआम अमेरिका में आयोजित होने वाले वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया था? तो किसके द्वारा भाग लिया था? तो भारतीय नौसेना का पोत था जो अमेरिका में मालाबार 2025 हुआ था। मालाबार 2025 भारत और अमेरिका के बीच में होता है। इस बार भारतीय नौसेना ने किसने भाग लिया था? तो आपका ऑप्शन रहेगा INS सह्याद्री ने जो है भाग लिया था। अभी चर्चा में था, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपोर्टेंट है।
बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 243 243 कितनी सीटों पर जीत हासिल की है? तो 243 में से कितनी सीटों पर जीत हासिल की है? 150 सीटों को इन्होंने जो है हासिल किया था। उड़ीसा के किन दो समुद्र तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है मिला हुआ है? तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है उड़ीसा के किन दो समुद्र तटों को 2025-26 के लिए दिया गया? तो एक तो उड़ीसा का सोनापुर है और दूसरा आपका पुरी है। इन दोनों तटों को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? तो सारंडा वन क्षेत्र है और सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। अब कौन सा है? तो आपका ऑप्शन यहां पर रहेगा झारखंड है ना। सारंडा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है झारखंड राज्य में जो है आपका स्थित है। तो ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों को तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेतक मतलब कि जीआई टैग दिया गया है? ध्यान रखिएगा, जीआई टैग दिया गया है और एक राज्य की हैं दो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं जिसका नाम तुंगबुक है, पुमटोंग पुलित है। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन रहेगा आपका सिक्किम राज्य से संबंधित है, उनको जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है। तो कहां पर शुरुआत किया है? ऑप्शन रहेगा आपका न्योमा में। कहां पर? न्योमा में। लद्दाख में न्योमा एक जगह है, वहां पर भारत के द्वारा फिर से एयरबेस को शुरू कर दिया गया है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया हुआ है? तो पहला है देश का स्वदेशी रूप से क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को लॉन्च किया है, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च जो है किया गया है। बात की जाए संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत नेट योजना को लागू करने वाला भारत का देश का पहला राज्य की बात की जा रही, कौन सा बना है? तो पंजाब राज्य जो है पहले स्थान पर एक्सेप्ट किया हुआ है। किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों के हृदय स्थल चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 के द्वारा सम्मानित किया गया है? ऑप्शन रहेगा पलक मुछाल को। किसको? पलक मुछाल को सम्मानित किया गया है। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत के स्थान की बात की जा रही है। 15वां स्थान भारत का बना हुआ है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? ऐसा कौन सा राज्य जिसको देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है? ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में घोषित किया गया है। चलिए बात करेंगे, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल परीक्षण या सफल आयोजन किस स्थान पर किया है? तो भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का जो सफल आयोजन है वो आपके थार रेगिस्तान में किया था। कहां पर? थार के रेगिस्तान राजस्थान राज्य में जो है किया गया है। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड इस्जले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक हैं डेविड, इन किस उपन्यास के लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन रहेगा फ्लेस के लिए जो है पुरस्कार इनको दिया गया है। फ्लेस के लिए पुरस्कार जो है इनको दिया गया है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनाप छांगछू सेकेंड पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया हुआ है? तो भूटान में उद्घाटन यह किया हुआ है। 25 क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे बनाया गया? तो पहली महिला महासचिव है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की और ये महिला जो है आपकी शेखा अल नोवेस को चुना गया है। 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 की मेजबानी किसे दिया गया है? तो COP32 की जो मेजबानी होगी 2027 में होगी, इसे जो है आपके अदीस अबाबा इथोपिया को दिया गया है। इथोपिया देश को चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने अच्छी रेटिंग गुड रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? तो IUCN के द्वारा अच्छी रेटिंग के लिए भारत का एक कौन सा चीज को घोषित किया गया है? IUCN ने अच्छी रेटिंग के लिए किसको चुना है? आपका ऑप्शन यहां पर सही रहेगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम राज्य को। सिक्किम राज्य में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, उसको गुड रेटिंग के लिए IUCN के द्वारा चुना गया है।
किस भारतीय अर्धसैनिक बल सीएपीएफ ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालित इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण जो है किया हुआ है? तो दुर्गा ड्रोन का जो आपकी स्क्वाड्रन आपका अनावरण है आपकी किस भारतीय अर्धसैनिक बल के द्वारा किया गया है? ऑप्शन रहेगा बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा किया गया है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्री के द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है? तो अमेरिका के फ्लोरिडा में हुआ था टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्रेनिंग हुआ था अंतरिक्ष यात्रियों की। इसमें भारतीय को चुना गया है, आपके कुंचला केवल्य रेड्डी को चुना गया है, तो ये इंपोर्टेंट है थोड़ा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरुआत की। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो वंदे भारत ट्रेनों की जो संख्या वर्तमान में बताई जा रही है 164 हो चुकी है, 164 जो है हो चुकी है। भारतीय मुख्यधारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? तो पहली दिव्यांग तीरंदाज की बात की जा रही है, कौन बनी है? तो आपका ऑप्शन रहेगा यहां पर शीतल देवी को चुना गया है, शीतल देवी जो बनी हुई है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो वर्ड ऑफ द ईयर जो है कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा 2025 का जो वर्ड है वो आपका वाइब कोडिंग घोषित किया गया है, वाइब कोडिंग को घोषित जो है किया गया है। भारतीय नौसेना का पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में कोची स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है? तो ऑप्शन रहेगा आईएनएस इच्छक। कौन सा है? आईएनएस इच्छक है। अभी संदक ना बहुत इंपोर्टेंट था और चर्चा में काफी रहा है, तो उस पर टिक मत ला देना। अभी हाल ही में कोचीन में नौसेना बेस पर आईएनएस इच्छक को घोषित किया गया है। उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड पीपीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है राहुल द्रविड़ को बनाया हुआ है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? तो न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के हैं और ये पहले मुस्लिम बने हैं, ध्यान रखना है, दोनों बातें इंपोर्टेंट है। पहली बात तो न्यूयॉर्क में बने हैं, दूसरी बात भारतीय मूल के हैं और तीसरी बात ये पहले मुस्लिम मेयर बने हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर रहेगा जोहरान ममदानी को बनाया गया, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से प्रदान किया हुआ है? तो राज्यपाल एस अब्दुल नजीर को मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित होने वाले कौन है? आप कहेंगे आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं। हरुण इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी की बात की जा रही है, कौन बनी हुई है? रोहिणी नीलेकणी बनी हुई है, रोहिणी नीलेकणी को चुना गया है। चलिए बात करेंगे अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में बनी है भारतीय मूल की पहली महिला और ये गजाला हाशमी को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के भारत की पहली घरेलू CAR T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो ल्यूकेमिया और लिम्फोमा की भारत की पहली घरेलू CAR T सेल थेरेपी का शुभारंभ जो है किस नाम से किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा नेक्सकार 19 नाम से दिया हुआ है, नेक्सकार 19 के नाम से। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो हरियाणा राज्य महिला आयोग के द्वारा 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है सैफाली वर्मा को चुना गया है, तो सी ऑप्शन आपका सही है, सैफाली शर्मा को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? तो ऑप्शन बहुत अच्छा है, आपको याद होना चाहिए, श्री श्री रवि शंकर को। $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन बना है? तो छठवीं भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक बना है $100 बिलियन के बाजार का पूंजीकरण करने वाला, तो ऑप्शन रहेगा CSBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात यहां पर की जा रही है। कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना हुआ है? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश मालदीव बन गया है। कौन सा? मालदीव देश से चुना गया है। बात की जाए मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता हुआ है किस देश को हराकर? तो ऑप्शन में आपका सही रहेगा दक्षिण अफ्रीका को हराकर।
इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा में LVM-3 M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया हुआ है? तो किस नाम से किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा CMS-03। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? तो भारत का सबसे ज्यादा गरीबी मुक्त राज्य जो है किसे घोषित किया गया है? सिक्किम राज्य को घोषित जो है किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के उद्घाटन की बात की जा रही है, अटल नगर नवा रायपुर में किया हुआ है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाककला रचनात्मक शहरों क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की सूची में शामिल किया है? तो यूनेस्को के द्वारा पाककला को रचनात्मक शहरों के रूप में भारतीय शहर किसको घोषित किया है? तो लखनऊ शहर को घोषित जो है किया हुआ है। किसने वुमेन ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वुमेन ODI रैंकिंग में टॉप स्थान जो है स्मृति मंथाना के द्वारा प्राप्त किया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में PDF वगैरह डाउनलोड करना हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड जो है कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर हम, किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जयंत विष्णु नार्लिकर हैं। एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन 2025 का APCS कहां पर आयोजित किया गया है? एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन की बात किया है, कहां पर आयोजित किया गया है? दुबई में आयोजित किया गया था। रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा है? तो रेलवे ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अभी हाल ही में बदलकर छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन कर दिया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। इस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है। तो किस देश के हैं? तो आपका ऑप्शन रहेगा यह इंग्लैंड देश से संबंधित है। किस राज्य की GI टैग प्राप्त पुलियान कुड़ी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है? तो यह आपका जो पुलियान कुड़ी नींबू है इसको GI टैग मिला है, लेकिन अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है। लेकिन ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन रहेगा तमिलनाडु राज्य से इसका संबंध है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य का 76वां जिला बनाने की घोषणा की है? तो कल्याण सिंह के नाम पर, ये पूर्व आपके CM रह चुके हैं, पूर्व CM रह चुके हैं, तो इनके नाम पर ये उत्तर प्रदेश में नया जिला 76वां बनेगा। तो जल्दी से अपडेट होगा और जल्दी से जुड़े रहिएगा। भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता हुआ है? तो भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर जीता हुआ है? ऑप्शन रहेगा अर्जेंटीना टीम को हराकर जो है प्राप्त किया हुआ है, जीता हुआ है। चलिए बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष रूप में घोषित किया है? तो आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो किस वर्ष को घोषित किया है? ऑप्शन रहेगा 2026 वर्ष को घोषित किया हुआ है। जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन बनी है? तो पहली भारतीय एकल खिलाड़ी की बात की जा रही है, दीक्षा सुधाकर जी बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोथा का नाम किस देश ने रखा था? तो बंगाल की खाड़ी में, ये आपका भारत, ये यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, यहाँ अरब सागर, ये अरबियन सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया। बंगाल की खाड़ी में जो मोथा चक्रवात आया था इसका नाम किस देश ने रखा था मोथा का? तो आप बोलोगे ये मोथा नाम जो है थाईलैंड देश के द्वारा रखा गया था। किसने? थाईलैंड देश ने रखा था, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो 11वें सदस्य के रूप में तिमोर लेस्टे को आसियान में शामिल किया गया है। तिमोर लेस्टे को आसियान देशों में शामिल जो है 11वें सदस्य में शामिल किया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंड 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंड का जो आयोजन है उसकी बात की जा रही, कहां पर किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया था। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कॉर्टिना 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बीरर नामित किया गया है? तो ये नामित जो है किसको किया गया है? अभिनव बिंद्रा को नामित जो है किया गया है। हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में शांता रंगा स्वामी को नियुक्त किया गया था, ध्यान रखना है।
चलिए बात करेंगे, भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया हुआ है? तो ऑप्शन क्या रहेगा, एक तो अजीत नाम से, दूसरा अपराजित नाम से, दोनों ए नाम से, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी याद रखने में। किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल की मानद उपाधि से दी गई है? तो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल की मानक उपाधि किसे दी गई है? नीरज चोपड़ा को दी गई है। नीरज चोपड़ा है ना, गोल्ड मेडलिस्ट है, ये तो पता ही होगा आपको। चलिए बात की जाए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो 2030 की दिख रहा है, अभी तक अभी से ही करंट अफेयर आ गई है। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का जो अधिकार है अहमदाबाद गुजरात को मिला हुआ है। अहमदाबाद गुजरात को मिला हुआ है। किस देश ने दुनिया के सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR 450 का शुभारंभ किया है? तो किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR 450 का शुभारंभ किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा चीन के द्वारा ऐसा जो कारनामा है किया गया है। यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाले की बात की जा रही है, कौन है? ऑप्शन रहेगा आंद्रेज पोकजोबुत और माजिया अमोघुलो बेली है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है भाई, आप भी पढ़ लेना, हो सकता है थोड़ा बोलने में इधर उधर हो गया हो। भारत के द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान का नाम क्या है? तो भारत के द्वारा अंटार्कटिका में ऑलरेडी 3 आपके रिसर्च के लिए आपके स्टेशन बनाए गए थे, लेकिन अभी हाल ही में चौथा भी की भी घोषणा की है, मैत्री-2 नाम है। क्या है? मैत्री-2 नाम है, ध्यान रखिएगा। कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? एक ऐसा राज्य है जहां पर सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की जो मासिक धर्म की छुट्टी होती है, मासिक धर्म की जो महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, उस समय की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य ने अच्छा कार्य किया है। कर्नाटक राज्य ने बात घोषित जो है की हुई है, कर्नाटक के राज्य के द्वारा घोषित किया गया है। WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया का पहला देश घोषित किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा मालदीव को जो है घोषित किया हुआ है। अब मालदीव का एक ऑप्शन और बताया था मैंने आपको, क्या प्रतिबंध किया है? जल्दी कमेंट करके बताओ किस चीज को प्रतिबंध जो है किया हुआ है। गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापत्तनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो गूगल के द्वारा भारत में विशाखापत्तनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है आपकी अदानी इंटरप्राइजेस के साथ। तो गूगल और अदानी ने मिलकर कर रहे हैं। बात की जाए इजराइल, क्या बात की जा रही है? इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया हुआ है? तो डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया हुआ है। किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए उनके साहित्यिक कार्य के लिए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार की बात की जा रही है, मारिया कोरिनो मचाडो को लोकतंत्र शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है, लेकिन यह किस देश से संबंधित है? तो वेनेजुएला देश से इनका संबंध है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में दीपिका पादुकोण को जो है नियुक्त किया हुआ है। दिव्यांग जनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहां पर आयोजित किया गया? तो दिव्यांग जनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर जो है आपका गोवा के पणजी में आयोजन किया गया था। बात की जाए सीमा सुरक्षा बल BSF एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो ऑप्शन रहेगा भावना चौधरी को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो भारत का पहला है सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय है और इसका उद्घाटन की बात की जा रही है हैदराबाद में किया गया है। किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो एक ऐसा अमेरिकी राज्य है जिसने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित कर दिया है आपका कैलिफोर्निया। अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य है, दिवाली को राजकीय अवकाश के रूप में घोषित किया हुआ है। गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता मिल सके इसके लिए अरुणोदय 3.0 योजना की शुरुआत जो है असम राज्य के द्वारा की गई है। कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है?
एक ऐसा राज्य है जहां पर मदरसा बोर्ड को ही समाप्त करने वाला पहला राज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो आपका ऑप्शन रहेगा पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड राज्य है। कौन सा है, उत्तराखंड राज्य। अब उत्तर प्रदेश पे टिक मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य जो है बना हुआ है। पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है। तो पटना में जैसे ही मेट्रो रेल सेवा हुई, पहले चरण की उद्घाटन हुआ, उसके बाद ही देखा जाए तो बिहार जो है देश के कौन सा मेट्रो राज्य के रूप में घोषित हुआ है, तो 12वें राज्य के रूप में घोषित किया गया है। बिहार से पहले और 11 राज्यों में भी मेट्रो संचालन किया जा रहा था। किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने लद्दाख के मेघला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया हुआ है। तो सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख के मेघला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का जो निर्माण है किस प्रोजेक्ट के तहत किया हुआ है, आपका ऑप्शन रहेगा प्रोजेक्ट हिमांक के तहत किया हुआ है। किसके, प्रोजेक्ट हिमांक के तहत। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया हुआ है। तो वैश्विक निर्यात के रूप में घोषित किया हुआ है, ऑप्शन रहेगा मखाना को। ये चर्चा में काफी रह चुका है, शायद ये तो आप लोग को नॉर्मल ही याद हो गया होगा। विदर्भ ने किसे 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है। तो विदर्भ ने किसे हराया है, तो विदर्भ ने शेष भारत को हराकर ईरानी कप 25-26 का फिर से खिताब को हासिल कर लिया है। भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापत्तनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत का जलावतरण किया हुआ है, तो आईएनएस अनुरोध नाम से किया हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अभी महाराष्ट्र सरकार के जो नाम बदला गया है, लोक नेते डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया है। थोड़ा आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, नाम थोड़ा अटपटा है। टाइम मैगजीन के द्वारा टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन बने हैं, तो आपके एकमात्र क्रिकेटर जो है यशस्वी जायसवाल को बनाया गया है। फोर्ब्स की सूची के अनुसार 500 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बना है। तो अगर नाम ना भी बताएं तब भी चलेगा, अभी चर्चा में एलन मस्क बने हुए हैं, एलन मस्क ही बने हैं। भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरुआत किया है, तो भारत का पहला चीता सफारी जो है किस नेशनल पार्क में शुरुआत किया गया है, तो ऑप्शन रहेगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। कूनो नेशनल पार्क में कहां पर है, मध्य प्रदेश राज्य में यह स्थित है, ध्यान रखिएगा। बात की जाए एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है, तो कर्नाटक के बेमागल में स्थापित करने की घोषणा को किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी समारोह को मंजूरी दी है, तो अभी हाल ही में 150 वर्ष पूर्ण होने पर जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए राष्ट्रव्यापी समारोह की योजना को प्रकाशित किया गया है। बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़ी समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहां पर स्थापित किया हुआ है, तो बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो स्थापित किया हुआ है वह कहां से संबंधित है, ऑप्शन रहेगा तेलंगाना हैदराबाद से संबंधित है। भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है, तो किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल की बात की जा रही है, एम्स दिल्ली को बनाया गया है। कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया है, तो राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता के लिए कक्षा 6 से 12 के लिए विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ जो है आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। बात यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की जाए, कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा सौर ऊर्जा संचालित होने वाले गांव की बात की जा रही है। तेलंगाना का नागर कुरनूल गांव जो है आपका देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा गांव बन चुका है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआंग जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहां पर खोला है, तो हुआंग जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, ये आपके चीन के गुइझोउ में खोला गया है। किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है, तो ऑप्शन रहेगा दिलजीत को जो है आपको यहां पर चुना गया था। एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन की बात की जा रही है, दिल्ली के ओखला में किया गया है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिलाधिकारी के तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला
कौन सा बना है? ऑप्शन रहेगा छत्तीसगढ़ का बालोद जिला बना हुआ है। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला जो है आपका बाल विवाह के मुक्त जिले के रूप में घोषित जो है किया गया है। 101 नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथे विश्व खाद्य भारत WFI 2025 का आयोजन जो है कहां पर किया गया है? चौथे विश्व खाद्य भारत का जो आयोजन है कहां पर किया गया है? ऑप्शन रहेगा नई दिल्ली में किया गया है। कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया है। 102 का क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप खिताब को जीता है? तो भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर 9वां एशिया कप का खिताब जो जीता है? ऑप्शन रहेगा पाकिस्तान को हराकर जो है जीता है। यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? तो यूनेस्को के द्वारा भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व जो है स्थल घोषित किया है आपका कोल्ड डेजर्ट को। कहां पर है कोल्ड डेजर्ट? किस राज्य में है? कमेंट करके बताओ। अब इतना तो आप लोग पता होगा, कमेंट करके बताओ किस राज्य में है स्थित है। बात करेंगे किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? तो हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप की बात की जाए तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जो है आपका लॉन्च किया गया है। और कहां पर है बांधवगढ़? मध्य प्रदेश राज्य में है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 37वें अध्यक्ष की बात की जा रही है, मिथुन मनहास को चुना गया है, ध्यान रखना है। चलिए बात करेंगे दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता हुआ है? तो दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी में कंपाउंड ओपन वर्ग में भारतीय महिला के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। क्या नाम है? आप कहोगे शीतल देवी नाम है। क्या नाम है? शीतल देवी नाम है। हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो 176 देशों में भारत का स्थान 128वां है। किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश के द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है? किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने लिखी है संविधान क्यों मायने रखता है? जारी की है संविधान क्यों मायने रखता है? तो आपकी की जाए तो DY चंद्रचूड़ की लिखित द्वारा जो है लिखी गई है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किसने किया है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण JNPA में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का जो शुभारंभ है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया है? तो यह किसके द्वारा? तो नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये कौन है? सड़क परिवहन मंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन है? तो कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर की बात की जा रही है, कौन है? आपका ऑप्शन रहेगा रविचंद्रन अश्विन है। मैं पेन को चेंज करता हूं पहले, 1 मिनट। हाँ, तो अभी कौन है? रविचंद्र अश्विन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा से किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च की है? तो 4G सर्विस जो लॉन्च है BSNL की लॉन्च यहां पर जो है की गई है। बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है? तो बिहार के किन स्थलों को किया गया है? ऑप्शन में रहेगा एक तो गोकुल जलाशय को और दूसरी उदयपुर झील को। ये बिहार की है, ध्यान रखना है, बिहार की है गोकुल जलाशय एवं उदयपुर झील को जो है आपकी आर्द्र भूमि में जो है शामिल यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर, भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किसे हराकर 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब को जीता है? तो भारतीय फुटबॉल टीम के द्वारा कोलंबो में किसको हराकर जीता गया है? ऑप्शन रहेगा बांग्लादेश को हराकर जो है जीता है। MOSPI के द्वारा जारी वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत हो गया है? आप कहेंगे 21.76% जो है आपका हो चुका है, ध्यान रखिएगा। आई थिंक आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी, अच्छी भी लग रही होगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करो, अच्छा लगता है यार, मोटिवेशन मिलता है, आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करते हो। बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए जो है दिए जाएंगे।
तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए जो है दिए जाएंगे। बिहार में शुरुआत जो है की जा रही है। बिहार में शुरुआत की जा रही है। किस देश ने 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की बैठक में भाग लिया? 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लिया है। सीरिया देश ने भाग लिया है। किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ई ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र की। किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारत सरकार एवं एशियाई विकास बैंक ने $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किस राज्य ने किया है? किसके साथ? एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच में हुए, ADB के बीच में। लेकिन किस राज्य के लिए? ऑप्शन रहेगा आपके असम राज्य के। यहाँ पर जो है असम राज्य के लिए यहाँ पर हो सके गवर्नमेंट ने हस्ताक्षर किए हैं। बात की जाए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मलयालम फिल्म अभिनेता हैं और कौन है? तो आपकी बात की जाए आपके मोहन लाल हैं। इनके 75वें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया? अग्नि प्राइम मिसाइल का। कौन सी? अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण जो है किया हुआ है। बात की जाए भारत सरकार ने किस IIT को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI क्षमता निर्माण कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा IIT मद्रास। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? तो अभी की किसके साथ साझेदारी की है? जेप्टो के साथ में साझेदारी को जो है किया हुआ है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित होने वाले की बात किया तो DRDO है। नीरज घायवान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में जो है चुना गया है? तो आपका रहेगा होम बाउंड को जो है चुना गया है। असम के किस महान गायक अभिनेता संगीतकार गीतकार का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा ड्राइविंग दुर्घटना में निधन हो गया है? तो क्या नाम है इनका? नाम है जुबिन गर्ग का जो है आपका निधन हो गया है। चलिए बात करेंगे वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो वनडे में सबसे तेज शतक विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले आपके स्मृति मंधाना है। कौन है? स्मृति मंधाना के द्वारा विराट कोहली का भी जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस सिस्टम का उद्घाटन किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा मोरक्को में। हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है? तो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र रूप में इंडिपेंडेंट देश के रूप में मान्यता दी है ब्रिटेन ने, कनाडा ने और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है आपको स्वतंत्र रूप से मान्यता दी गई है। तो आपको ऑप्शन बी वाला ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लिविंग ब्रिज पुरस्कार से कीर स्टारमर को सम्मानित जो है किया गया है। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रयोजक किसे बनाया है? जर्सी प्रयोजक जो है किसको बनाया है? चलिए बात करेंगे। जर्सी प्रयोजक जो है कौन बना है? आप कहेंगे अपोलो टायर्स को बनाया गया है। किसको? अपोलो टायर्स को जो है बनाया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत की है? बिहार राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले PM मित्रा पार्क की आधारशिला कहां रखी? तो PM मित्रा पार्क और देश के पहले आधारशिला जो है मध्य प्रदेश के भैंसोला गांव में रखी गई है। मध्य प्रदेश की भैंसोला गांव में सबसे पहले आधारशिला रखी गई है। किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? ऑप्शन रहेगा INS त्रिकंद ने भाग लिया हुआ है। तो INS त्रिकंद ने अभी भाग लिया हुआ है। चलिए बात की जाए हाल ही में किस देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों के लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 योजना की शुरुआत की है? तो किस योजना की शुरुआत की है? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की है। SBI बैंक के द्वारा शुरुआत की गई है। सिंगापुर में आयोजित होने वाले 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान
किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य जो है चुना गया है? तो भारत को आपकी एशियाई समिति का सदस्य के रूप में चुना लिया गया है। किस राज्य के अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करगंज योजना शुरू की गई है? तो अनाथ बच्चों के लिए करगल योजना की शुरुआत जो है आपकी किस राज्य ने की है? ऑप्शन रहेगा वो राज्य आपका तमिलनाडु राज्य है। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? तो भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में बात की जा रही है, भारत 38वें स्थान पर है। हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फाइड मास्टर कौन बनी है? FIDE अंतर्राष्ट्रीय फाइड मास्टर कौन बनी है? ऑप्शन रहेगा मरियम फातिमा को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में कौन सा देश 2026 में है 2028 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह की सीट पर निर्विरोध चुना गया है? तो वैसे तो ऑप्शन सभी को पता होना चाहिए, भारत को चुना गया है। चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन की बात की जा रही है, नई दिल्ली में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है? तो बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित जो है असम राज्य में की गई है। देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सवों में कदल कोट्टम 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो कदल कोट्टम समुद्री खेल उत्सवों में है, बड़ा रोमांचक खेल है, देश के सबसे रोमांचक खेलों में इसको गिना जाता है और ये तूतीकोरन तमिलनाडु में खेला जाता है। तो आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि हर मंथ हमारी सीरीज आती है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से पोर्टल का शुभारंभ किया हुआ है? तो प्राचीन जो पांडुलिपि हैं उनको डिजिटलाइज करने के लिए, संरक्षित करने के लिए पोर्टल का प्रारंभ किया है, ज्ञान भारतम पोर्टल का प्रारंभ किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली तिरछेबा महिला नौकायन परिक्रमा शुभारंभ किस नाम से की है? ऑप्शन रहेगा समुद्री प्रदक्षिणा के नाम से की है। 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? तो 23 सितंबर को मनाया गया था गोवा की मेजबानी में आयुर्वेद दिवस, 10वां आयुर्वेद दिवस था। इस वर्ष की जो थीम है लोगों और गृहों के लिए आयुर्वेद जो है इस वर्ष की थीम रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहां पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है जीएसटी परिषद ने, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जीएसटी परिषद ने भारत के मौजूदा 4 कर स्लैब 5%, 12%, 18%, 28% से घटाकर कितने स्लैब अब सिर्फ केवल कर दिए हैं? तो केवल अब 5% स्लैब हो गया है और 18% स्लैब जो है हो चुका है। इसके अलावा एक 40% स्लैब है, लेकिन फिर वो अलग है, बिल्कुल है ना, वो अलग है, लेकिन 5 और 18 अब सिर्फ 2 स्लैब जो है बचे हुए हैं। किस देश के द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद 2025 भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया था? तो किस देश के द्वारा हुआ था? तो आप कहेंगे बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापद 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया था। यह किस देश के द्वारा आयोजित था? तो रूस के द्वारा यह आयोजित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतरराष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला को रखा है? तो आपके बिहार राज्य से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो बिहार के सीमांचल क्षेत्र में जो हवाई अड्डा है पूर्णिया में जो है आपका उद्घाटन जो है किया हुआ है, ध्यान रखिएगा, पूर्णिया में एक आपके हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। बात करेंगे भारत एवं थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहां पर किया गया? तो भारत और थाईलैंड के बीच में होता है, 14वां इस साल का था और मैत्री नाम से था, और इस वर्ष का जो आयोजन है मेघालय की उमरोई में किया गया है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो युद्ध अभ्यास ही नाम है, भारत और यूएसए के बीच में होता है। 2025 में 21 सितंबर का, और इसका आयोजन आपके अलास्का के फोर्ट बेनराइट में किया गया था। आरबीआई ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जो है जारी किया हुआ है? तो आपका रहेगा डॉक्टर भूपेन हजारिका की याद में। हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिसफेरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहां पर किया गया है? ऑप्शन रहेगा मणिपुर प्राणी उद्यान में जो है आपका किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटित
कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाली है यहां पर बेराबी सेरांग रेलवे लाइन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एपीईडीए के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहां पर किया है? तो पीयूष गोयल के द्वारा एपीईडीए के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन की बात किया है तो पटना में किया गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली का उद्घाटन कहां पर किया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की के द्वारा शपथ ली गई है। तो यह नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने शपथ ली है। बात की जाए हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर ग्लोबल कैंपस कहां पर शुरुआत किया है? तो आईआईएम इलाहाबाद ने पहला वैश्विक परिसर की बात की जा रही है दुबई में स्थापित किया हुआ है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ में एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं? तो किस राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? ऑप्शन रहेगा उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन का नाम क्या है? नमो भारत ट्रेन का नाम है। क्या है? सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम नमो भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस की प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच में एक ऐतिहासिक शिखर वार्ता कहां पर हुई है? तो आपकी बात की जाए कहां पर की गई थी? तो आप कहेंगे यह शिखर वार्ता आपकी वाराणसी उत्तर प्रदेश में की गई थी। कहां पर? वाराणसी उत्तर प्रदेश में की गई है। दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 के आयोजन की बात की जाए एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा में किया गया है। बात करेंगे किसी मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीपीआरआई की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया है? तो नासिक महाराष्ट्र में उद्घाटन जो भी हाल ही में किया गया है। चलिए बात करेंगे बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीन फील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी मिली हुई है? तो मोकामा और मुंगेर को यहां पर जो है आपको मंजूरी मिल गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ऑप्शन रहेगा आबू धाबी यूएई में किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो आपके आदि संस्कृति नाम से प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक को प्राप्त किया है? तो ओमान को हराया है भारत ने और कांस्य पदक को प्राप्त किया हुआ है। चलिए बात करेंगे किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है? तो किस कारण से इस्तीफा दे दिया वहां के नेपाल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ने? तो आप कहेंगे जैन जेड आंदोलन के कारण। जैन जेड आंदोलन के कारण थोड़ा इंपोर्टेंट है क्योंकि पड़ोसी देश है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस आईआईटी के साथ में समझौता किया हुआ है? आईआईटी दिल्ली के साथ में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 किस शहर को प्रथम स्थान दिया गया है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में किस शहर को? तो ऑप्शन रहेगा इंदौर शहर को। इंदौर तो लगातार आपका टॉप पर ही है, ध्यान रखना है। हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में बात की जा रही है बी सुदर्शन रेड्डी को चुना गया है। इससे पहले कौन थे? जगदीप धनखड़ थे, इनके द्वारा इस्तीफा दे गया तो बी सुदर्शन रेड्डी 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। फिडे ग्रैंड स्विस 2025 में डी कोकेस को हराकर किसी मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी की बात किया तो अभिमन्यु मिश्रा जी हैं जो है आपके चुने गए हैं। चलिए बात की जाए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ पे? अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन की बात की जा रही है खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में किया गया है। बात की जाए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा, मिजोरम के बाद किस राज्य ने पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा जो है दिया गया है? तो अभी 5 राज्यों को मिल गया है जिसमें केरल सबसे टॉप पर आता है, फिर आपका लक्षद्वीप का नाम आता है, फिर आपका लद्दाख का नाम आता है, लद्दाख के बाद त्रिपुरा का नाम आता है,
त्रिपुरा के बाद मिजोरम का नाम आता है। तो ये पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में दर्जा है। लेकिन 8 सितंबर को भी एक और राज्य को मिला है, वो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश जो है राज्य, इसको भी पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में दर्जा मिल गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से लिख लो। मैं तो कहता हूं लिख लो, भूल ना पाओ, इसलिए लिख डालो। भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जो है जीता हुआ है? तो भारत ने राजगीर में किसे हराकर जो है जीता है? आप कहेंगे दक्षिण कोरिया को। किसको? दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। किसे हराकर स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो जैनिक सिनर को हराकर जीता है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो पहली बार स्वर्ण पदक जीता है फ्रांस को हराकर। 88वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑरिजोंटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ऑप्शन रहेगा अन्नपूर्णा राय को चुना गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो एग्जाम में डायरेक्ट सीधे पूछे जाते हैं। रूसी वैज्ञानिकों के द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है? तो रूसी वैज्ञानिकों के द्वारा शुरू की गई है mRNA वैक्सीन, जो कि कैंसर वैक्सीन है, और इसका नाम की बात की जा रही है एंटेरोमिक्स नाम है। क्या है? एंटेरोमिक्स नाम है। बात की जाए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर किया गया है? तो हरित हाइड्रोजन पायलट के तहत बंदरगाह की पहली परियोजना है तमिलनाडु में, लेकिन इसका उद्घाटन जो है बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पर जो है आपका किया गया है। बात की जाए हाल ही में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र में लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राहत। आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रह सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो तिरुपति में कहा एक शहर को स्थापित जो है आपका किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण डोपिंग प्रणाली मिथेनडियोनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट LTM का शुभारंभ कहां पर किया हुआ है? तो ऑप्शन रहेगा नई दिल्ली में किया है। चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो आपका ऑप्शन रहेगा यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग भारत के साथ राजनीतिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए हैं? तो भारत की यात्रा पर सिंगापुर के आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अग्रणी महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का जो है शुभारंभ किया हुआ है? तो झारखंड। किस राज्य में? झारखंड ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाएं देने के लिए शुभारंभ किया गया है। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी की बात की जा रही है, भारत को सौंपी गई है। किसने भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में पदभार को ग्रहण किया हुआ है? तो CGA के पदभार के रूप में TCA कल्याणी को जो है नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर का नाम क्या है? तो कोहिमा सबसे सुरक्षित नाम है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा सबसे सुरक्षित शहर का नाम जो है आपका बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अब कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है ये सब तो वहां जाकर ही पता चल पाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप को लॉन्च किया हुआ है? तो मेड इन इंडिया चिप का नाम जो है विक्रम नाम जो है रखा गया है। जनजाति मंत्रालय के द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले AI संचालित अनुवादक का नाम क्या है? तो अनुवादक का नाम आदि वाणी है। वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश FDI की अनुमति दी है? तो इंश्योरेंस के सेक्टर में आपके लिए जो विदेशी निवेशक आते हैं, FDI लाते हैं, फॉरेन आपके इन्वेस्टर्स आते हैं, तो यहां पर जो अनुमति है वित्त मंत्रालय तो कितने प्रतिशत दे दी गई है? तो आप कहेंगे 100%। कितना? 100% दे दी गई है। किसके साथ ICC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के साथ साझेदारी किया है, समझौता किया है? तो गूगल के साथ में समझौता किया हुआ है। इस स्थान पर भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तो मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का जो उद्घाटन है आपके नोएडा में जो है किया गया। कहां पर किया गया? नोएडा में जो है आपका किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री
फ्लो टोल सिस्टम किस राष्ट्रीय राजमार्ग शुरू किया गया है? तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? NH48 दिल्ली चेन्नई के लिए जो आपका पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो आपका टोल सिस्टम शुरुआत किया गया है। लुप्तप्राय गिद्धों की संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहां लॉन्च किया गया है? तो गिद्ध ज्ञान पोर्टल असम राज्य में शुरू किया गया है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन की बात की जाए तो राजगीर बिहार में किया गया है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहां पर किया गया था? तो दुबई में किया गया है, दुबई में जो है आपका किया गया था।